उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ते हैं आज। देखिए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, लेकिन जो उत्पादन की जो वस्तुएं हैं यानी जिनको उत्पादन करना है, उत्पादन की वस्तुएं जो हैं वो कैसी हैं? असीमित है, बहुत सारी हैं। ऐसे में सीमित साधनों के द्वारा उत्पादन की वस्तुओं में से कुछ सही विकल्पों को छांटना होता है जिनका उत्पादन करना है। यानी कि सीमित साधनों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं का विकल्प, कई सारे विकल्प होते हैं और इन विकल्पों में से सही विकल्प का एक क्या तैयार करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है, विकल्प का चयन करना पड़ता है। अब इस प्रकार जो है उत्पादन के वस्तुओं के अनेक विकल्प जो अर्थव्यवस्था में मौजूद होते हैं, जो अनेक विकल्प अर्थव्यवस्था में मौजूद होते हैं, उनमें से उत्पादन की किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो उन उत्पादन की वस्तुओं के बीच में संभावनाएं तलाशी जाती हैं। तो ये तो हो गई उत्पादन की संभावनाएं। जब उत्पादन की इन्हीं संभावनाओं को यानी कि इन्हीं विकल्पों को वक्र के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसी वक्र को जो बोला जाता है उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड ढाली। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं, और बने रहेगा चैनल के साथ इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए। चैप्टर वाइज पहला चैप्टर चल रहा है और आने वाले 1-2 महीने के अंदर मैं पूरा इकोनॉमिक्स का कोर्स आपका क्लियर करूंगा, तो लगातार देखते रहिए, बने रहिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी, इसके बारे में प्रोफेसर सैमुअल्सन, बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने एक परिभाषा दी है। वो सुंदर सी परिभाषा है जो बहुत इंपॉर्टेंट और इजी परिभाषा है। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो उत्पादन संभावना वक्र के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। अब ये उनकी परिभाषा, इस परिभाषा का अध्ययन करें। उन्होंने क्या कहा कि वह वक्र एक ऐसा वक्र होता है जहां पर दो वस्तुओं या सेवाओं के सभी संयोगों को प्रकट करती है जिसका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। मतलब एक ऐसा वक्र है जहां पर हम क्या करते हैं, दो वस्तुओं के उत्पादन के जो संयोग होते, उत्पादन के विभिन्न संयोग जो होते, संयोग यानी कि यहाँ पर उत्पादन के जो विकल्प है उन विकल्पों को दर्शाया जाता है जहां पर सीमित साधनों से उनका उत्पादन किया जा सकता है। मान लीजिए आप एक एग्जांपल दूं, आपके पास 100 रुपए है,
आपके पास 100 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ लेके आप मार्केट गए और आपको 2 वस्तुएं खरीदनी है। फॉर एग्जांपल आपको खरीदना है आलू और आपको खरीदना है प्याज, और 100 रुपये का आपके पास साधन 100 रुपये है, आप तो आलू और प्याज दोनों खरीद रहे हैं, यानी कि आपके पास विकल्प है। अब आलू और प्याज को कितनी मात्रा में खरीदा जा सकता है, उसके अलग अलग आपके क्या बन जाएंगे, संयोग। अब मान लीजिए आलू जो है आपका 10 रुपये केजी है और प्याज जो है 20 रुपये पर केजी है, ठीक है। तो अगर आलू आप 10 रुपये के हिसाब से 10 केजी खरीदते हैं तो प्याज कितना खरीद पाएंगे, 0 केजी, कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे कि 10 रुपये के हिसाब से पूरा यूज हो रहा है। और उसी प्रकार से अगर प्याज आप बढ़ाते हैं, प्याज आप 1 केजी खरीदेंगे तो आलू कितना खरीद पाएंगे आप, 8 केजी। प्याज 2 केजी ले रहे हैं तो आलू कितना खरीद पाएंगे, 6 केजी। प्याज 3 केजी लेंगे, आलू कितना खरीद पाएंगे आप, 4 केजी। प्याज 4 केजी लेंगे तो आलू कितना खरीद पाएंगे आप, 2 केजी। और प्याज 5 केजी लेंगे तो आलू कितना खरीद पाएंगे आप, 0 केजी। यानी कि यहाँ पर उसके बाद कितने विकल्प हो रहे हैं, 100 रुपये से आलू प्याज खरीदने के, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर पूरे 6 विकल्प है कि इसमें से किस विकल्प का वो चयन करता है। अब है क्या, वास्तव में जब इन सभी विकल्पों को हम वक्र के माध्यम से दर्शाएंगे, एक रेखा चित्र में दर्शाएंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे, देन उस ग्राफ को हम जो है उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानेंगे। कैसे दर्शाएंगे, देखिए सिंपल सा एक ग्राफ होता है। मान लीजिए हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये है x और ये है y, ठीक है। यहाँ पर लेंगे हम आलू को और यहाँ पर लेंगे हम प्याज को, आलू और प्याज। अब आलू के बीच में कितने का गैप हो रहा है, 2 2 का। यहाँ पर हो गया 2 4 6 8 10, एक जगह लेते 12। और प्याज के बीच में एक यूनिट का है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, दोनों प्याज और आलू के बीच में जो संयोग बन रहे हैं उसको आपस में मिलाएंगे। अगर हम 10 किलो आलू खरीदते हैं तो प्याज कितना खरीद पा रहे हैं, 0, यानी कि दिस पॉइंट, पहला संयोग, संयोग नंबर ए। अगर आलू 8 केजी है तो प्याज कितना है, 1 केजी, तो ये वाला पॉइंट है 10। तो दैट इज पॉइंट नंबर बी, संयोग भी। मतलब इस प्रकार सारे संयोगों को हम क्या है, आपस में मिलाते चले जाएंगे। लास्ट है ये। अब सारे संयोग जब मिलाएंगे तो आपके पास एक रेखा चित्र बनेगा इस प्रकार से, ये। तो ये जो रेखा चित्र बना, इसी को हम कहेंगे उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि PPC। यानी कि उत्पादन के विभिन्न संयोग, जितने भी संयोग होते हैं, जब उन संयोगों को एक वक्र के रूप में दर्शाया जाएगा, उसे हम जो है उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अब उत्पादन संभावना वक्र की कुछ मान्यताएं होती है जिनके आधार पर उत्पादन वक्र बनाया जाता है। मान्यताएं, सबसे पहले मान्यता नंबर 1, उत्पादन के साधनों में स्थिर मात्रा होनी है, कि उत्पादन की जो साधन है, साधनों की मात्रा स्थिर होनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। अगर आप 100 रुपये लेके मार्केट में जा रहे हैं तो आपके पास 100 रुपये ही होने चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक निश्चित समय में। दूसरा, साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग होना चाहिए, यानी कि 100 रुपये अगर लेके जा रहे हैं, 100 के 100 रुपये का पूरा यूज होना है, कुछ भी बचना चाहिए। पूर्ण एवं कुशल उपयोग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, स्थिर तकनीक, यानी कि जिस तकनीक के माध्यम से उत्पादन कर रहे हैं वो बदलना नहीं चाहिए। अगर हम इसको जो है डायरेक्ट जाके परचेस कर रहे हैं, कैश परचेस कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट उस पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और लास्ट मान्यता है कि
कम से कम 2 वस्तुएं अवश्य होनी चाहिए। जब तक 2 वस्तुएं होंगी तभी उसका विकल्प हो सकता है। अगर वस्तुओं की संख्या 2 से कम होगी तो उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। ऐसे में उत्पादन संभावना वक्र का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, ये अब बात करते हैं उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं की। पीपीसी की विशेषताएं, मतलब उत्पादन संभावना वक्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसकी कुछ महत्वपूर्ण। सबसे पहली विशेषता ये है, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं, नीचे की ओर गिरता है। मतलब हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो बाएं से, यानी कि इधर से बनती हुई नीचे की ओर आता है, तो ये नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ये सबसे पहली इसकी है, ठीक है ना। और दूसरी है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नतोदर का मतलब होता है, ये जो उत्पादन संभावना वक्र है ये हमेशा इधर का जो मूल बिंदु होता है y और x, ये आपस में हमेशा जुड़ा रहता है, और ये दोनों मूल बिंदु जो है यानी कि 0, इसकी ओर नतोदर होता है, इसकी ओर झुका हुआ रहता है, जिसे हम नतोदर कहते हैं, मतलब एक तरफ झुका होना। तो उत्पादन संभावना वक्र की ये 2 सबसे प्रमुख विशेषता है जिसको ध्यान में रखते हुए उत्पादन संभावना वक्र को बनाया जाता है। थैंक यू।